हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आई एम विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, जल्दी से 2-3 क्वेश्चन है, इनको करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम मूव करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0 to पाई में अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ GIF ऑफ cot x का, राइट, तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम वाली बात है थोड़ी सी। कैसे? उससे पहले हम ऐसा करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, सेकंड वाले को मैं दो तरीके से कर सकता हूं। देखो, पहले सेकंड क्वेश्चन करेंगे, दैट इज π/2 to 3π/2 एंड GIF ऑफ 2 sin x dx, राइट, GIF ऑफ 2 sin x dx। यहां तक तो मुझे बात समझ आई। ठीक है, अभी मैं कोई प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश में हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? देखो, मतलब कैसे कि याद होगा, जैसे कि मैंने बताया था, लेट्स से मेरे पास -2 से 2 में GIF ऑफ x, या -1 ले लो, -1 से 2 में GIF ऑफ x dx है, राइट। तो मैं एक तो तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा, -1 से 0, तो GIF क्या आएगा? -1 dx, फिर 0 से 1 में 0 dx GIF, फिर 1 से 2 में 1 dx। अभी ना इनको अलग अलग सॉल्व कर लूंगा और आंसर आ जाएगा। तो ऐसे मैंने अभी तक सिखाया आपको, इसी तरीके से मैं इसको भी कर सकता हूं। कैसे? देखो, अगर 2 sin x की बात करूं मैं, 2 sin x, तो 2 sin x की रेंज क्या होगी? -1 से 1, राइट। तो मैंने क्या किया, 2 sin x का ग्राफ बनाया। तो बेटा 2 sin x का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। ये रेंज है, ये कौन है? y = 2 लाइन जो इसे टच करेगी, ये है y = -2 लाइन, क्योंकि इसकी रेंज पे इफेक्ट पड़ गया है, ये इस डायरेक्शन में एक्सपैंड हो गया है। ऑलराइट, चलिए यहां तक तो बात क्लियर है। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखते हैं, ऐसा करते हैं, एक लाइन खींचता हूं y = 1। कौन सी लाइन खींची है मैंने? y = 1। तो बात कहां से कहां तक करनी है? देखो, π/2 से 3π/2, तो ये है π/2, x = π/2, और ये है 3π/2, 3π/2। तो कितनी इंटीजर वैल्यूज ये ऑब्टेन कर सकता है, कितनी इंटीग्रल वैल्यूज ये ऑब्टेन कर सकता है, वो देखो ध्यान से। एक तो y = 2 हो सकता है, मतलब इसका आउटपुट एक तो 2 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक 0 हो सकता है, एक -1 हो सकता है, एंड एक -2 हो सकता है। हर एक पे आपको लाइन खींचनी है, जो भी उस पूरे की ऑब्टेनेबल वैल्यू है, इंटीग्रल ऑब्टेनेबल वैल्यू, उस पर आपको लाइंस खींचनी है। क्यों? उसका रीजन अभी पता चल जाएगा। तो देखो, एक लाइन ये खींची है, एक ऊपर है, एक ये 0 वाली ये रही जो एक्सिस है, और एक ये वाली ड्रॉ कर दी मैंने, y = -1 लाइन। अब देखो ध्यान से देखो, ऐसा क्यों किया मैंने। देखो, जब इस पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हो इस पॉइंट के, तो कैसे निकालूंगा? मैं ऐसे करूंगा कि भाई 2 sin x = 1, क्योंकि y = 1 लाइन है। ये GIF का ग्राफ नहीं बनाया अभी मैंने, अभी बनाया है 2 sin x का, उस पे GIF लगा है। तो ये डिपेंड करता है, देखो कैसे, जब 2 sin x जो है उसकी जो वैल्यू है, 2 sin x की वैल्यू, वो 0 से 1 में लाई करेगी, तो उसका GIF आएगा 0। जब 2 sin x की वैल्यू 1 से 2 में लाई करेगी, तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। जब GIF की वैल्यू या 2 sin x की वैल्यू 0 से -1 में लाई करेगी, या -1 से 0 में लाई करेगी, वी कैन से, ठीक है, देन द GIF वैल्यू विल बी -1 व्हेन the value of 2 sin x lie between what? -1 या -2 to -1, then GIF value will be -2। ऑलराइट, तो ये चीज इस पे डिपेंड कर रही है। तो मैंने कहा कि यार मुझे इसके x कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, या ओवरऑल कोऑर्डिनेट निकालो। तो मैं क्या कह रहा हूं, 2 sin x को 1 रख दिया मैंने, मतलब इस कर्व को और इस लाइन को सॉल्व कर रहा हूं। 2 sin x = 1, तो x = 1/2 कहां पे होता है? ये π/6, कोमा कितना? 1, क्योंकि ये जो ग्राफ है बच्चों, ये है y = 2 sin x का। x को अगर π/6 रखोगे तो y कितना आएगा? 1। ऑब्वियसली ये लाइन y = 1 है, तो π/6, 1। फिर ये कौन है? ये है पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 5 पाई बाई 6।
5 पाई बाई 6 कोमा 1। ऑल राइट, यहां तक बात क्लियर है। ओके, सिमिलरली ये भी निकाल लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल लो। ये पॉइंट कौन होगा, पाई प्लस पाई बाई 6, दैट इज 7 पाई बाई 6 कोमा -1। और ये कौन सा होगा, ये होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, जो कि माइनस साइन पाई बाई 6 होता है, दैट इज -1/2। और -1/2 साइन की वैल्यू आएगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। इतना तो कर ही सकते हो यार, इतना बता दिया है। तो मैंने क्या कहा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 11 पाई बाई 6 कोमा -1। ये सारे मेरे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं बच्चों। अब मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, देखो मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट करो, 0 से नहीं सॉरी पाई बाई 2 से करना है स्टार्ट, तो स्टार्ट ही इस लाइन से करना है, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पाई बाई 2 से कहां तक जाऊं, 5 पाई बाई 6 तक। पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 तक जब मैं मूव कर रहा हूं तो 2 sin x जो है अपनी वैल्यू दे रहा है, कहां से कहां तक, 2 sin x जो है वो अपनी वैल्यू दे रहा है बच्चों, कहां से कहां तक, 2 से 1। पाई बाई 2 पे वैल्यू आ रही है 2, 5 पाई बाई 6 पे वैल्यू आ रही है 1, तो 2 से 1। ऑलराइट, तो 2 से 1 का GAF ऑब्वियसली इट इज 1। एंड देन 5 पाई बाई 6 से बच्चों कहां तक, यहां तक मत ले जाना, यहां तक, ये मतलब पाई, तो 5 पाई बाई 6 से पाई में वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 1 से 0, GAF वैल्यू विल बी 0। देन पाई से 7 पाई बाई 6 तक कहां पे लाई कर रहा है, 0 से -1, मतलब GAF -1। फिर 7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 तक कहां से कहां तक, -1 से -2, GAF -2। बताइए क्लियर है क्या। अब एक बंदा बोलेगा अच्छा लेकिन पाई बाई 2 पे तो 2 है, भाई एक पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, बताया ना, या ऐसे समझ लो कि मैंने बताया था इंटीग्रल ओपन इंटरवल के साथ समझो इसे, ऐसी टेंशन नहीं आएगी फिर तुम्हारे दिमाग में कि इसका मतलब है ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से ओपन इंटरवल 5 पाई बाई 6। फिर ऐसी जो दिमाग में चीजें आ रही हैं वो नहीं आएंगी अगर ऐसे सोचोगे तो। होता तो एक्चुअल में क्लोज ही है, सही बात तो यही है, लेकिन ऐसे सोचो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक लाइन को गायब किया है, जस्ट इस लाइन को गायब करने से एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिर्फ इस पॉइंट पे होगा 2, अदरवाइज और इस पॉइंट पे होगा -2, अदरवाइज हर जगह ऐसा कुछ होगा। तो एक इंटरवल के लिए हम देखते हैं, ना कि एक पॉइंट के लिए। तो मैंने इंटरवल के लिए देखा, पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 1, 5 पाई बाई 6 से पाई 0, दिस -1 एंड दिस टू दिस -2, राइट। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करके दिखाने की आई थिंक जरूरत नहीं है। एक तरीका ये था, लेकिन ये तो यार पूरा मतलब करना क्या क्या पड़ रहा है, ये देखो पहले ग्राफ बनाया फिर ये जाके चीजें लिखी। अब एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं इसी क्वेश्चन का, ठीक है। उससे पहले मैं इसको हटा देता हूं और इधर देख लेते हैं हम शॉर्टकट मेथड। देखो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 GIF ऑफ 2 sin x dx। अब देखते हैं शॉर्टकट लगेगा कि नहीं। वैसे a प्लस बी माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाओ, जो अपनी प्रॉपर्टी थी ना कि a से b fx dx इज इक्वल टू a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, वो वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मैंने अप्लाई कर दी, दिस प्लस दिस मतलब कितना 2 पाई और 2 पाई माइनस एक्स, दैट्स ऑल। ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, x को जब आप दिस प्लस दिस मतलब 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स होता है बेटा माइनस साइन एक्स, तो इसका मतलब ये बन जाएगा -2 साइन एक्स। अच्छा ये तो i था एंड ये भी i है, बहुत आ रहा है, प्रॉपर्टी तो लगाई है, i थोड़ा ही चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो जरा, भाई लिमिट तो सेम है तो ऐड भी हो जाएंगे यहां से। और ये अब तुम्हें दिख गया, ये दिख गया तुम्हें, ये क्या दिख गया कि भाई x GIF of -x is equal to -1 if x is not an integer and this will be
0 इफ x इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब सिर्फ एक पॉइंट, और नॉन इंटीजर मतलब एक इंटरवल पूरा। x जब 1 होगा तब 0 होगी वैल्यू, लेकिन x जब 1 से 2 होगा तो वैल्यू -1 आएगी। समझ पा रहे हो? ये एक एग्जांपल दिया है जस्ट मैंने कि किसी एक रेंज के लिए तो -1 है, लेकिन एक पॉइंट पे जस्ट 0 हो जाता है। तो 0 को सोचने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपल सा एक काम करें। वैसे ऐसा कर लेना चाहिए कि जहां पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, वहां पे लिमिट्स को ब्रेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा? जब 2 sin x जो होगा, समझो, जब 2 sin x जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंटीजर बन जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि एक पॉइंट गायब होता है, वी नो वेरी वेल। डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है? ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आती है इसमें, जिसे रिमूव किया जा सकता है। क्लियर बच्चों? ठीक है, ओके, जिसे आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, जो हमने पढ़ा है। ठीक, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। सीधा इसको आप क्या करें, -1 मान लो, और आंसर आएगा 3π/2 - π/2। कितना आ गया? ये पाई आ गया, वो भी कैसा? माइनस। तो -π आंसर 2i का, और i कितना हो जाएगा? -π/2 बच्चों। और देख लो, यहां से करके देख लो, ये कितना आएगा? 5π/6 - π/2। ये कितना आएगा? 0। ये आएगा पाई -7π/6। माइनस है ना, एक्चुअल में तो दिस माइनस दिस आना चाहिए था, लेकिन बाहर माइनस है तो मैंने दिस माइनस दिस लिख दिया। ऑल राइट, ये कितना आएगा? +2 टाइम्स ऑफ, या 2 को छोड़ो, 7π/3 - 3π, ऐसे कुछ डबल कर दिया, और इस दिस माइनस दिस लिख दिया, उसने माइनस को एडजस्ट कर लिया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो अब देखते हैं, करके देखते हैं। देखो, इन दोनों को उठा लो एक साथ, इन दोनों को उठाया एक साथ, तो ऊपर देखो क्या बनेगा? 5 - 7 दैट इज -2π/6, मतलब -π/3 आ गया इतने का। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इन दोनों को उठाओ तो कितना आएगा? -2π। ठीक है, इन दोनों को उठाया तो -2π, और ये है अपना 7π/3। 7π/3 और इसे उठा लो, 7π/3 और दिस, ये कितना हो जाएगा? 6π/3 मतलब 2π, और आंसर आ जाएगा 0। ये क्या हो रहा है? आंसर पे इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी की वजह से, जहां पे वो इंटीजर बन रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो 1 मिनट और सोचने दो मुझे, प्रॉब्लम वाकई आनी चाहिए क्या? मतलब एक तरह से ऐसे है, देखो ध्यान से, ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का, यू नो वेरी वेल। ऐसा है मान लो, तो मैं एक पूरे इतने रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं, या इसका निकाल लूं, फिर इसका, फिर इसका, और फिर इसका, फिर इसका, सबको सम करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम आएगा। तो अलग अलग करके निकालने का मतलब है अलग अलग रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना, और पूरे का मतलब डायरेक्ट -1 लेके निकाल देने का मतलब है, डायरेक्ट -1 निकाल रख के आंसर निकाल देने का मतलब है पूरे रेक्टेंगल का एरिया, कोई भी अंतर नहीं आता है। यहाँ पे क्यों आ रहा है, इसका रीजन मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेट मी थिंक ऑफ इट। ये -π आ गया, और ये 2i था, तो i आ गया -π/2। तो आंसर होना तो कुछ ऐसा चाहिए। एक बार और देख लेता हूं मैं, कहां से कहां तक बात हो रही है? π/2 से 3π/2। देखो, π/2 से मैंने बोला 5π/6, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है ये, और ये होना चाहिए। 5π/6 डालेंगे तो साइन हो जाएगा 1/2, और ये बनेगा 1, ये बात सही है। तो π/2 से 5π/6, 5π/6 से पाई, बिल्कुल, पाई से 7π/6 में -1 है, और ये 1 था। 5 पाई से 7π/6 -1 है, बिल्कुल। 7π/6 से 3π/2,
7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2 है -2, कोई भी गड़बड़ तो नहीं है। तो यहां पे आना चाहिए था 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2। ऑल राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, अरे ये तो छूट गया, ये छूट गया, ये तो 0 आ गया, और ये कौन बचा हुआ है यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, ये पूरा तो 0 आ गया था, ये मिलके कितना बना रहा था 2 पाई, ये -2 पाई, कौन रह गया था माइनस पाई बाई 2 को एडजस्ट करना भूल ही गए थे, वही तो आंसर है माइनस पाई बाई 2। देखो तो आना ही था सेम, समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर कि इंटीजर वाले जब आएंगे जिसमें GIF लगे तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ। अगर ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब एक्सप्रेशन तो सेम रहता है, बस माइनस क्रिएट हो जाता है, तो मस्त है, एकदम से कर पाओगे। ऑलराइट, देखो इस क्वेश्चन में तो आपने ऐसे सोच भी लिया कि चलो इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से तो कर ही लेंगे, लेकिन जैसे ही इस क्वेश्चन पे बात करते हैं तो आ जाती है दिक्कत। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, 0 से पाई में जो कोट एक्स है ना, 0 से पाई में जो कोट एक्स है उसकी रेंज क्या होती है, -∞ से इन्फिनिटी। बात समझ रहे हो? -∞ से इन्फिनिटी, तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी ये तुम्हें पता चल रहा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे x की वैल्यूज आएंगी ऐसी जिसके लिए ये इंटीजर बन जाएगा, बहुत सारी, क्योंकि इसकी रेंज है -∞ से इन्फिनिटी। इसकी रेंज तो -2 से 2 थी तो मैंने देख लिया, लेकिन इसकी रेंज -∞ से इन्फिनिटी है, देख नहीं पाओगे, ऐसे होने का नहीं। तो कैसे होगा? ऐसे होगा, वेरी इजी। देखो 0 से पाई GIF ऑफ कोट एक्स है, तो क्या लगा दोगे a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब कोट पाई माइनस एक्स। कोट पाई माइनस एक्स क्या होता है बच्चों? माइनस कोट एक्स होता है। तो आप क्या कहेंगे कि ये i है और एक दूसरा i बनाओगे, कौन सा? 0 से पाई GIF ऑफ माइनस कोट एक्स dx, जैसे कि यहां पे बनाया गया है। फिर दोनों को ऐड कर दोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसकी जगह क्या लिख दोगे? -1, और फिर इंटीग्रेशन कर लेना, आंसर माइनस पाई आ गया। देखते देखते आंसर आ गया, नहीं सॉरी, अभी 2i इक्वल टू माइनस पाई आया है, तो i इक्वल टू क्या आएगा? -π/2। इसमें भी क्या आ गया बच्चों? -π/2। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ध्यान रखें जब GIF वाली प्रॉब्लम आएगी आपके सामने तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो इस टाइप से एडजस्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो ये है, देखिए बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ये देखो -π से पाई लिखा हुआ है और ये लिखा है cos px माइनस साइन px होल स्क्वायर dx। तो जैसे कि a प्लस बी माइनस एक्स वाला सीन है, हमें पता है, तो a प्लस बी माइनस एक्स मतलब ये प्लस ये, तो 0 हो जाएगा -x। इसका मतलब मैं सिंपल सा एक काम कर रहा हूं, x की जगह -x पुट करके देख रहा हूं। ऑल राइट, x को -x पुट करके देख रहा हूं। अगर याद होगा ऐसा भी होता है जब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो अगर ऑड आ गया फंक्शन तो आंसर 0 आ जाता है। इवन होगा तो 0 से मतलब ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 से पाई, ऐसा भी कर देते हैं। लेकिन इवन और ऑड में से कोई एक आना चाहिए, तब की बात है। अगर नाइदर इवन नॉर ऑड तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे -x डाल दो तो ये तो एज इट इज ये प्लस हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा एक्सप्रेशन, ना ही ये इवन है ना ही ये ऑड है फिर। ऑलराइट, तो इसमें वो वाली प्रॉपर्टी तो आप नहीं लगा सकते, तो क्या करें? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी माइनस एक्स की तरह तो ट्रीट कर सकता हूं। तो क्या बन जाएगा? cos px प्लस sin px। ये समझ आ रहा है, क्योंकि x को मैंने क्या रखा है? -x, तो cos तो माइनस को गैप कर देता है, sin में से माइनस आ जाता है बाहर। ऑलराइट, तो ये आ गया। अब दोनों को ऐड कर दो ना, -π से पाई, ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों का सम क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू कैन सी इट इज नथिंग बट 1। होगा कि नहीं? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और मुझे पता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा। 2 से 2 कट गया, ये आ गया पाई माइनस पाई, दैट इज 2 पाई। बच्चों आंसर कितना आ गया? 2 पाई।
2 से 2 कट गया, आई जस्ट इसे सॉल्व किया है, 2 पाई आ गया आंसर। तो वेरी इजी, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ठीक है बच्चों, समझ आया सबको? ऑल राइट, चलिए ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।